वचनों का है। आप सबों के हाथ में वचन बाइबल है। अपने बाइबल को अपने हाथों में ले, अपने हाथों में ले। इस बार नहीं है तो अगली बार ले आए। अपने हाथों में ये जो वचन है ये तलवार है, इसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। वचनों के द्वारा ही हमने सभी आशीषों को पाया। तो बाइबल का वचन, ये जो बाइबल है ये बहुत वैल्यू करता है, एक हीरे के समान है ना। तो अपने बाइबल को हाथों में ले और अपने कानों को छुए और मेरे पीछे बोले कि परमेश्वर हमारे कानों को छू, हमारे दिलों को छू। जो कुछ भी हम आपसे सुनेंगे वो हमारे दिल में बस जाए। यीशु मसीह के वचन जो हम सुनेंगे वो हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। पवित्र आत्मा आप हमसे बात करें यीशु मसीह के नाम से। हम वचन की ओर बढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 15 से लेकर 23 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान तो था, तू अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तू अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करे। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे। यीशु और उसका प्रेम। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो। इसलिए भाइयों में से यह बात फैल गई कि वह चेला न मरेगा। तो यीशु ने उससे कहा, यह नहीं कहा कि वह न मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? मसीह और पतरस के बीच में एक वार्तालाप हो रहा है और पतरस ये ऐसा चेला है कि उसको, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय में देखते हैं कि प्रथम चेले का बुलाया जाना। पतरस और उसका भाई आंद्रियास ये पहले चेले थे जिनको यीशु मसीह ने 12 चेलों में से पहला चेला, सबसे पहला चेला पतरस, उसे चुना गया। वो उसका नाम था शिमोन, और बाद में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसका नाम पतरस कह के कहलाया गया। तो आज हम पतरस के जीवन से कुछ बातों को सीखना चाहते हैं। वचन हमने पढ़ा है, इसमें से मेन जो आज का विषय है, तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो। आज हम जो वचन पे मनन करने वाले हैं, यीशु मसीह
पतरस से कह रहा है तुझे इससे क्या, तुझे इससे क्या मतलब लोगों के साथ जो हो रहा है तुझे उससे क्या, तू मेरे पीछे हो। तो जब हम इस वचन पर मनन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा, अब जो वचन पढ़ा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, और यीशु मसीह पतरस से पूछ रहे क्या तू मुझसे प्रेम करता है। बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या तू मुझसे प्रेम, क्या इन सब से, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है। यीशु मसीह पतरस को पूछ रहा है और पतरस कहता है कि प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। पतरस अपनी बातों से, अपने व्यवहार से हर समय दिखाना चाहता था और दिखाता था भी कि जब जब यीशु मसीह के साथ में वो होता था तो उनकी सेवकाई में वो उनके साथ में था, क्योंकि वो पहला चेला था। पहला जो 12 चेलों में से पहला चेला पतरस जिसे चुना गया था, और वो मुलाकात थी यीशु मसीह की जब यीशु मसीह की शुरुआत हुई, जो 3.5 साल की सेवकाई थी। उस सेवकाई में यीशु मसीह ने जब पहली बार अपने चेलों को उनको चुनना था, तब पतरस और शिमोन और अंद्रियास ये मच्छी पकड़ रहे थे। आप सभी को पता है कि उसका जो व्यवसाय था वो फिशरमैन का था, मच्छी पकड़ने का व्यवसाय था। और रात भर उनको मेहनत करने के बावजूद उनको उस दिन कुछ नहीं मिला, और जब यीशु मसीह उनके जीवन में आए, उन्होंने कहा कि क्या मैं तेरी बोट में आ सकता हूँ। उसे पूछा गया क्या मैं तेरी बोट में आ सकता हूँ, और पतरस ने अलाउ किया कि हाँ प्रभु आए। तब तो वो जानता भी नहीं था, तब वो यीशु मसीह कौन है वो पहचानता नहीं था कि कौन है ये व्यक्ति जो एक अचानक से सामने आया है और अचानक से कह रहा है कि क्या मैं तेरी बोट में आऊं। तो उसने एक स्वाभाविक तौर पे एकदम सिंपल, मतलब एकदम बिना अगला जाने पहचाने उसने परमेश्वर को अलाउ किया। तब पतरस को नहीं पता था कि मैं आगे जाकर क्या करूंगा, मैं एक चेला बनूंगा। मैं आगे जाके जब हम प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में देखते कि पतरस खड़ा हुआ, पवित्र आत्मा आया, पेंतिकोस्त का दिन आया, और पतरस जब खड़ा हो गया उसके द्वारा पवित्र आत्मा वो लीड कर रहा था, वो मेन लीड कर रहा था। और उस दिन पवित्र आत्मा उतरा चेलों पर, और उसके बाद में आज तक जो सेवकाई परमेश्वर की शुरू है, वो उसकी शुरुआत वहां पर पतरस का चुना जाना, उस दिन उसने वो बोट को देना, उस दिन परमेश्वर को उसने अलाउ करना, यीशु मसीह को अलाउ करना मेरे बोट में आ जा। और जैसे यीशु मसीह उसके बोट में आ गए, यीशु मसीह उसके जीवन में भी आ गए, और फिर उसके द्वारा आगे उसको अधिकार मिले हैं। पतरस के नाम पर हम पतरस का जीवन जब देखते हैं कि वो बहुत गुस्सेल था, बहुत गुस्सा आता था उसको। जब हम आगे देख, जब यीशु मसीह को पकड़ने का समय आया था, तब उसने बोला मैं जाने नहीं दूंगा, यीशु मसीह आपको जाने नहीं दूंगा। उसने वो रोमी सरदार का कान काट दिया, क्योंकि उसका गुस्सा उसमें था, बहुत था यीशु मसीह आने के पहले। लेकिन जब पतरस का जीवन बदलते था, उसने 3.5 साल की यीशु मसीह की सेवकाई जब देखी, तब ये आखिरी के दिनों में यीशु मसीह उसको पूछ रहा है कि क्या तू मुझसे प्रेम करता। ये इसलिए क्योंकि उसका जो स्वभाव था, जो गुस्सेल स्वभाव था, जो गुस्सा मतलब जो उसका वो एंग्रीपन, जो क्या बोलते हैं कि एक जलन का स्वभाव था। यहाँ पर हम देखते हैं, आगे हमने पढ़ा कि जब यीशु मसीह उससे डील कर रहा है, क्या हे पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है, प्रभु तू जानता है। फिर दोबारा पूछता है पतरस, शिमोन, हे वचन क्या होता है, हे शिमोन। जब उसको पतरस ये नाम मिल चुका था, कब कहाँ पर वचन हम पढ़ते हैं कि नहीं, क्या मत्ती 16:18 में, मत्ती 16:18 पढ़ेंगे। रचित सुसमाचार उसका 16:18 16 में नहीं, हाँ। और मैं भी उससे यह कहता हूँ कि तू पतरस और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा।
और जो कुछ पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। ये पतरस को अधिकार दिए हैं। कब? जब उसका शिमोन से पतरस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वें अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर जो यीशु मसीह ने 16वें अध्याय में शिमोन को पतरस बनकर उसको एक ब्लेसिंग दी कि अभी तू आज से तू पतरस है, तू एक रॉक, एक खड़क ठहरेगा और तेरे ऊपर मैं कलीसिया को उभारूंगा, ऐसा वचन कहता है। और जब हमने आज जो वचन पढ़ा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह उसको पूछ रहे हैं, हे शिमोन, उसको याद दिला रहे कि जब तू शिमोन था तू गुस्सा करता था, तुझ में जलन थी, लेकिन जब तू पतरस है तू आगे जाकर एक कलीसिया चलाने वाला है। पर मेरी जो भेड़ रहेंगी जिनके लिए तुझे खड़ा किया गया है, तेरी कॉलिंग वो है कि तू शिमोन से जब तू पतरस बनते जा रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी भेड़ों को चरा। शिमोन भेड़ों को नहीं चरा सकता, क्योंकि जब तक गुस्सा है, जब तक जलन है, हम किसी को मेंटर नहीं कर सकते, हम किसी का जीवन नहीं बदल सकते, हम किसी के जीवन में काम नहीं कर सकते। लेकिन पतरस है जो कहता है कि जो यीशु मसीह से प्रेम रखता है, तब उस पर कलीसिया खड़ी हुई। उस पर वो जो पहली कलीसिया, जब प्रेरितों के कामों में हम देखते हैं कि जब लोगों ने पतरस, यूहन्ना और याकूब को देखा, तब लोगों ने बोला कि ये यीशु मसीह के साथ है तो ये ख्रिस्ती है, ये विश्वासी है। ये उनको सबसे पहले अंतुकिया के गांव में उनको ये पहला नाम ख्रिस्ती मसीही, ये नाम उनको वहां पर पड़ा। ये जो जर्नी है शिमोन से पतरस तक का जो जर्नी है वो आसान नहीं था। जब यीशु मसीह जाने पर है तो यीशु मसीह उसको अधिकार देने पर है। शिमोन को नहीं पता था कि मेरे कॉलिंग क्या है। उसने तो हमेशा से सोचा कि मैं पूरे जिंदगी भर मच्छी पकड़ूंगा, मैं पूरे जिंदगी जितनी मछलियां रहेंगी मैं मछलियों का व्यापार करूंगा। उसने अपनी सोच, क्योंकि उसका वो बाप दादा से वो बिजनेस था, मछलियां पकड़ने का बिजनेस था। लेकिन यीशु मसीह जब उसके जीवन में आए, उसी दिन यीशु मसीह ने बोला, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। आज तू जो मछलियां पकड़ रहा है, तो कल जब तू कलीसिया बनेगा, जब तू तेरे ऊपर जब कलीसिया बनेगी, तब तू लोगों को पकड़ने वाला, तू मनुष्यों को, किसके लिए? यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के करीब लाने वाला तू बनेगा, ये वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर उसको कहता है, यीशु मसीह उसको पूछ रहे, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु मैं रखता हूँ। क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु मैं रखता हूँ। तीसरी बार जब यीशु मसीह पूछे, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? वहां पर वचन लिखा है, पतरस उदास हो, उसमें उदासी छा गई। बार बार मुझे पूछ रहे परमेश्वर, यीशु मसीह मुझे बार बार पूछ रहे। इतने लोगों में, जितने लोग वहां पर चेले, सब लोग थे, सब चेले वहां पर थे, और सब चेलों में भोजन जो यीशु मसीह का जो आखिरी का भोजन था, उनको पकड़वाने जाने से पहले का ये वार्तालाप है यीशु मसीह और पतरस में। सब लोगों के बीच में जब चल रही है, बात चल रही है कि कोई तो एक है कि जो मुझे पकड़ के देगा, तो सब पूछ रहे ये कौन है, मैं है क्या, तू है क्या, कौन है, सब एक दूसरे पे डाउट ले रहे। सभी चेले एक दूसरे को शक भरी नजरों से देख रहे कि क्या वो कौन है। ऐसे माहौल में यीशु मसीह पतरस को पूछ रहा है कि शिमोन, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी भेड़ों को चरा। तब तक तो शिमोन पतरस को भेड़ों को चराने का मतलब ही समझ में नहीं आया था कि कौन सी भेड़, यहाँ पे तो कोई भेड़ नहीं है, मेरा तो बिजनेस है मछली पकड़ने का, परमेश्वर मुझे चरवाहा बनने के लिए कह रहा है। मेरा बिजनेस जो मैं जानता हूँ कि मैं मछली पकड़ता हूँ, मैं मछली का बिजनेस करता हूँ, और ये यीशु मसीह मुझे कह रहे मेरी भेड़ों को चरा, ये मुझे अभी चरवाहे की काम देने जा रहे हैं। इन्होंने मुझे बोला कि मेरे पीछे हो ले। मैं इनके पीछे 3.5 साल से चल रहा हूँ। 3.5 साल की यीशु मसीह की सेवकाई में पतरस उनके साथ साथ चला। उसने हर एक चमत्कार को देखा। जब अंधे देखने लग गए, जब लाजर 4 दिन में उठ के जिंदा हो गया, हर एक चमत्कार को पतरस विटनेस है।
और वो सोच रहा है कि यीशु मसीह मुझसे कह रहे हैं कि अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। अब तक पतरस को ये पता ही नहीं था कि आगे जाके क्या होने वाला है, यीशु मसीह के मरने के बाद मेरे जीवन में क्या रखा है, क्या होने वाला है, ये इसे पता नहीं था। लेकिन वचन कहता है कि जब हमने 19 वचन पढ़ा कि इन सब बातों से संकेत किया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। यीशु मसीह पतरस से जब बात कर रहे हैं वो उसका फ्यूचर को देख रहे हैं, उसका फ्यूचर जानते हैं। आज हम सभी लोग, जिस दिन आपने अपनी बोट में, अपनी नाव में यीशु मसीह को ले लिया, जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार लिया, उसी दिन से परमेश्वर ने आपके फ्यूचर को लिखा हुआ है कि ये मेरे सेवकाई में क्या काम करेंगे। हर एक व्यक्ति, आप और मैं, हम लोग जो भी यहाँ पर है, हर एक व्यक्ति की बुलाहट के पीछे एक रीजन है। जैसे शिमोन को चुना गया, शिमोन को जिस दिन शिमोन को परमेश्वर ने बोला मेरे पीछे हो ले, और वो हो लिया। जब वो हो लिया, जब यीशु मसीह उठा लिए गए, उसके बाद में का जो प्रेरितों के काम से लेकर आगे की जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं, उसमें जो भी पवित्र आत्मा के काम लिखे हुए हैं और जो भी सेवकाई यीशु मसीह की लिखी हुई है, वो सब चीजें धीरे धीरे पूरी होती गई आज तक। हम जब आज प्रभु की सेवकाई में बैठे हैं, हम उसकी उपस्थिति में, हुजूरी में बैठे हैं, ये इसलिए है क्योंकि कोई चेला हमारे तक आया था। कोई तो एक चेला था कि जिसने हमें सुसमाचार सुनाया था। कोई तो एक चेला, थोमा, जब इंडिया में आया तब जाके आज हम इंडिया में बैठकर सुसमाचार सुन पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये इस वजह से है कि हर एक चेले के ऊपर एक बुलाहट थी। पतरस यूहन्ना का काम नहीं कर सकता था, यूहन्ना थोमा का काम नहीं कर सकता था। तो हर एक जो 12 चेले चुने गए थे, वो सबों के ऊपर एक बुलाहट थी। आज हम भी जो चुने गए हैं, हम पर भी अलग अलग बुलाहट है। जो मैं कर सकती हूँ शायद आप नहीं कर पाओगे, जो आप कर सकते हो शायद मैं नहीं कर सकती। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले। ये दिनों में, जब ये आखिरी के अंतिम के दिनों में हम जब वचन को सुन रहे हैं, काफी सारी चीजों को प्रभु के दासों से हम सुन रहे हैं, यूट्यूब पे हम कई सारी बातों को सुन रहे हैं, और जब हम प्रभु के दासों को देखते हैं तब लगता है हाँ, इनके पास ये अलग अभिषेक है, मुझे ऐसा बनना है, इनके पास अलग अभिषेक है, मुझे ऐसा बनना है। और ये सब चीजें सोचते सोचते हम वो नहीं बन पाते जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है। आज अगर मेरे लिए, जिस दिन परमेश्वर ने मुझे चुना, जिस दिन परमेश्वर मेरे नाव में बैठे, मेरा जीवन बदल गया। आज जो मैं हूँ, ये एक जर्नी है, ये एक जर्नी है जो शिमोन की पतरस तक की जर्नी थी। ये जर्नी मेरी है, आपकी भी एक जर्नी है। जिस दिन आप उद्धार में आए, उस दिन से आज तक, और आज से लेकर जब तक हम यीशु मसीह के बादलों पर आने तक हम जिंदा रहे, तो हम उस जर्नी में है। क्योंकि हमारे पास, हर एक के पास एक कॉलिंग है, हर एक के पास एक बुलाहट, एक उद्देश्य है। आज जब पतरस से परमेश्वर बात कर रहा है कि तू मुझसे प्रेम रखता है, इन सब से बढ़कर, वचन क्या बोलता है, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है। आज हमें जानना है, हमें जांचना है कि क्या हमारे इर्द गिर्द होने वाली चीजों से बढ़कर हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं। और यदि रखते हैं, यदि हम कहते हैं हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, तो आपके लिए भी वो बुलाहट को खुलने का रास्ता है कि आपके लिए क्या रखा गया। पतरस के लिए रखा गया था कि मेरी भेड़ों को चरा, क्योंकि मैं तुझ पर एक कलीसिया को रखूंगा, एक कलीसिया बनाऊंगा। वो कलीसिया, ये जो एक कलीसिया का वचन कहा जाता है, यहाँ पर जो कहा गया है वचन कि तू एक पत्थर है, और पत्थर इसीलिए उसका नाम पतरस रखा गया कि वो पत्थर है और उस पर मैं अपनी एक कलीसिया को रखूंगा। ऐसी कलीसिया जो दुल्हन कहलाती है, जो यीशु मसीह आने पर, जब बादलों पर आएंगे, उस कलीसिया को उठा लेने के लिए आ रहे हैं। वो कलीसिया के बारे में यीशु मसीह बात कर रहा है। ये कोई एक कलीसिया नहीं है कि कोई अलग अलग डिनोमिनेशन के लोग हैं, ये वो कलीसिया नहीं है। ये वो कलीसिया है जो उठा लेने पर है, जो जाने पर है, जो चलेगी, जो यीशु मसीह जब आएंगे बादलों पर, तो वो उठा लेने वाली कलीसिया को पतरस के ऊपर जो
खड़ी की गई कलीसिया है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाली कलीसिया है, वही उठा लिए जाएंगे। उस कलीसिया के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि पतरस, मैं तुझ पर वो कलीसिया, एक कलीसिया को रखूंगा। आज हम सब एक कलीसिया है, हमारा शरीर ये परमेश्वर का मंदिर है, वचन कहता है। तो ये अगर परमेश्वर का मंदिर है तो हम एक कलीसिया है, हम एक दुल्हन है, यीशु मसीह की दुल्हन है। हमारा दूल्हा यीशु मसीह है, वो आने पर है और वो हमें ले जाने पर है। लेकिन जब तक यीशु मसीह नहीं आ रहे, जब तक उनको आने के लिए, जब तक परमेश्वर के आने के लिए विलंब है, तब तक हमें क्या करना है? तब तक हमें उस पर प्रेम रखना है, हमें उससे प्रेम करना है और उसके पीछे हो लेना है, क्योंकि वचन कहता है कि मेरे पीछे हो ले। आगे जब हम वचन पढ़ते हैं, ये बहुत अद्भुत है कि जब पतरस ने मुड़कर उस चेले को देखा, अब पतरस को पता चल गया कि हाँ, प्रभु तूने तो मेरे लिए प्रोफेसी कर दी कि हाँ ठीक है, मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मेरी भेड़ों को चरा। उसने वो एक्सेप्ट किया, उसने उस प्रोफेसी को एक्सेप्ट किया, रिसीव किया कि हाँ प्रभु, मैं वो करूंगा, जो आप कह रहे हो मैं वो करूंगा। और फिर वचन कहता है, यहाँ पर आगे एक वचन लिखा हुआ है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां जाना चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न जाना चाहे वहां तुझे ले जाएगा। यहाँ पे वचन जो कहता है कि अब जब तू जवान था, तुझे जहां चाहिए वहां तू जा सकता था, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि लोग तुझे, तेरी कमर को उठा, तू हाथ फैलाएगा और लोग तुझे उठाकर ले जाएंगे। ये और आगे वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर जानता था कि पतरस कैसी मौत मरने वाला है और परमेश्वर के महिमा के लिए वो ऐसे ही नहीं मरा। पतरस की मौत कैसी हुई आपको पता है कि पतरस को भी यीशु मसीह के समान उस सलीब पर लटकाने के लिए बोला गया, लेकिन पतरस ने कहा कि मैं अपने प्रभु के जैसा मरना, मेरा वो ये नहीं है, मतलब मैं उस पात्र नहीं हूँ कि मैं भी मेरे प्रभु के जैसा सलीब पर मरूं, इसलिए आप मुझे उल्टा लटकाओ। तो पतरस की मौत सलीब पर उल्टे लटका कर लोगों ने उसको मारा और यीशु मसीह, मतलब परमेश्वर की महिमा हुई, वो उसने परमेश्वर के लिए अपने शरीर को दे दिया। जब हम शिमोन के लिए सोचते हैं, जब हम सोचते हैं कि एक मच्छी पकड़ने वाला व्यक्ति जो अपने घर काज में अपनी बीवी के साथ, अपने सास के साथ रहता था, एक मच्छी पकड़ने वाला व्यक्ति जो एक साधारण सा व्यक्ति था, उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ये कॉलिंग है कि मैं किसी दिन यीशु मसीह के लिए उस सलीब पर मरूंगा, मैं इतने लोगों के लिए उद्धार का कारण ठहरूंगा, इतनी मैं सेवकाई करूंगा, इतने लोग उद्धार में आएंगे। 3000 लोग बपतिस्मे लिए उस दिन, जिस दिन पतरस खड़ा हुआ। ये लोग सोचते रह गए कि अरे तो अनपढ़ लोग हैं, ये कैसे खड़े होकर ये वचन बता रहे हैं। और वचन कहता है कि जब पेंतिकोस्त के दिन पतरस खड़ा हुआ, लोगों के दिल छिद गए, जो उसने कभी नहीं किया था उसके लाइफ में। उसने बस सेवकाई देखी थी, यीशु मसीह की सेवकाई देखी थी। उसने यीशु मसीह को देखा था कि जब यीशु मसीह खड़े होते थे, 5000 की भीड़, और जो 5000 पुरुष और स्त्रियां और बच्चे, इतने सारे लोगों के सामने जब यीशु मसीह खड़े होकर प्रचार करते थे तो लोगों के जीवन में काम होता था। उसने वो देखा था और वही बात उसने अपने प्रभु से सीखी थी। और वो बात सीख कर पतरस जब पेंटिकोस्ट के दिन जब खड़ा हुआ, लोगों के जीवन में काम हुआ। पवित्र आत्मा का जो अग्निमय जीवा जो उतर आई, तो पवित्र आत्मा उस दिन उतर आया और पतरस के जरिए कई सारे लोगों के आगे उनके जीवन में काम हुआ। अगर एक शिमोन अपने घर में, अपने कंफर्ट जोन में रहता, उस दिन अगर पतरस बोलता नहीं अभी मैं मच्छी पकड़ रहा हूँ, आप किसी और की बोट ले लो, मेरे बोट में मत आओ, मैं काम कर रहा हूँ, तो क्या शिमोन पतरस बनता? आज हमारे लिए भी एक मौका है, हम कौन बनना चाहते हैं? आपके लिए मैं सलोमी हूँ। आप जब मुझे देखते हैं कि एक लेडी हूँ, एक परिवार में हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक पति है, मेरा काम है, जॉब है, आपके लिए मैं एक साधारण सी एक औरत हूँ। लेकिन मेरे यीशु के लिए मैं क्या हूँ? क्या यीशु मसीह ने मेरे नाम को बदलकर मेरे लिए कुछ और रखा है? जैसे शिमोन के लिए
पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसके नाम को बदलकर एक बड़ी कॉलिंग रखी थी कि तुझ पर, तू पतरस कहलाएगा और तुझ पर एक कलीसिया को मैं बनाऊंगा। आज यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति का एक आत्मिक नाम है। परमेश्वर ने एक आत्मिक नाम आपको दिया है और उस नाम के साथ आपको अथॉरिटी भी दी है, क्योंकि वचन कहता है कि अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। ये अथॉरिटी पतरस को मिली थी। सारे चेलों के बीच में परमेश्वर ने पतरस को यह अथॉरिटी दी थी कि तुझ पर मैं कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। आज वो पतरस हम है, आज के पतरस हम है, आज के पतरस हम है कि जो वचन कहता है कि अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। तो कोई भी अधोलोक के फाटक, कोई भी दुष्टात्मा की शक्ति, कोई भी दुष्ट की कोई भी योजना मुझ पर सफल नहीं होगी, आप पर सफल नहीं होगी, क्योंकि आज के पतरस हम हैं। यीशु मसीह ने हमको वो अधिकार दिया है, जैसे पतरस को अधिकार दिया था। शिमोन को अधिकार नहीं मिला। उसका जब नाम बदला गया, पतरस का, जब शिमोन का पतरस करके नाम बदला गया, तो उसको वो अथॉरिटी भी थी। आज परमेश्वर ने जब हमारे जीवन को बदला है, हमारा आत्मिक स्तर बदलता है। हम शरीर से सेम ही दिखते, कुछ शरीर में चेंज नहीं होता है, लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, वो हमारे जीवन को बदलते हैं, तब हमारी आत्मिक स्थिति बदलती है। और जब पतरस के बारे में यीशु मसीह पूछ रहे हैं, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस कहता है, प्रभु तू जानता है। 3 बार यीशु मसीह ने उसको पूछा। आगे जाके हम देखते हैं कि 3 बार उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। इस बार यहाँ पर यीशु मसीह पूछ रहे हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम रखता हूँ, आप जानते हो। बोलते मेरी भेड़ों को चरा। क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, आप जानते हो। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। कौन सी भेड़ों की बात हो रही है यहाँ पर? कौन सी भेड़ है? आप कभी सोचते हो, परमेश्वर आपसे आज बात कर रहा है, मेरी भेड़ों की रखवाली। कौन सी भेड़ों की बात हो रही है? हमारे इर्द गिर्द कितने भेड़ हैं जो यीशु मसीह को जानते ही नहीं। अगर आज हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, तो आज के पतरस हम हैं। यीशु मसीह हमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम रखता हूं, लेकिन आपके काम तो नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे इर्द गिर्द कितने सारे लोग हैं, क्या हम उनके लिए उद्धार का कारण ठहरते? क्या हम यीशु मसीह के बारे में उनको बताते? वो नाश होते जा रहे हैं, नाश होते जा रहे हैं। यीशु मसीह का आना करीब है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो इसलिए विलंब करता है क्योंकि मेरे लोग तैयार नहीं, मेरी कलीसिया तैयार नहीं। अगर हम आज के पतरस हैं, हम पर परमेश्वर कलीसिया को खड़ा करेगा, तो हमारे कलीसिया के लोग कहाँ हैं? नाश होते जा रहे हैं। उनके लिए परमेश्वर कह रहा है कि तो यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। इसका मतलब है कि हमारे नाम पर कुछ भेड़े रखे हुए। मैं हमेशा से ये बात को बोलती हूँ कि जब हम विश्वास में आते हैं, तो हमारे विश्वास में आने के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। सिर्फ विश्वासी बनने के लिए हमें परमेश्वर ने नहीं चुना। परमेश्वर ने कहा है कि तुम चेले बनो, चेले बनाओ। चेलों को आज्ञा दी कि तुम मेरे नाम से चेलों को बनाओ, ताकि वो और चेले बने, वो और भेड़ों को जमा करे, वो और भेड़ों की रक्षा करे और उन्हें बनाए। और जब ये सब बात हो रही है, जब पतरस से ये बात हो रही है, पतरस मुड़कर यूहन्ना को देख रहा है और वो जानना चाहता है, अभी तूने मेरे से बात करी, ठीक है, तू मेरे जीवन में ये काम कर रहा है, इसके बारे में, यूहन्ना के बारे में जानना चाहता है, इसके जीवन में क्या है, इसके बारे में क्या है। यीशु मसीह कहते हैं, यदि मैं चाहूं तो वो नहीं मरेगा। वचन कहता है कि ये कैसे, अभी जब पतरस के लिए बोला गया है कि यहाँ पे तू जवान है तो तू कहीं भी जा सकता है, लेकिन जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो लोग तुझे ले जाएंगे। और सचमुच यीशु मसीह उसके मृत्यु के बारे में बोल रहे हैं कि कैसे पतरस की मृत्यु होगी और उससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। तो अब पतरस जानना चाहता है, ठीक है, मेरी मृत्यु के बारे में बताइए कि यूहन्ना जो आपका सबसे प्रिय शिष्य है, जो आपके छाती पर सर रख कर रहता है, तो इसके बारे में क्या बताओ। यीशु मसीह उससे कह रहे हैं,
एक बड़ी अच्छी और बड़ी एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग बात यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहे हैं। यदि मैं चाहूँ तो मैं वो नहीं मरेगा, जब तक मैं आऊँ तब तक नहीं मरेगा। तुझे इससे क्या, तुझे इससे क्या, तुझे लोगों से क्या, लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, लोगों के जीवन में, उनके जीवन में क्या प्रोफेसी हुई है, उनके जीवन कहाँ जा रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तुझे इससे क्या, तुम मेरे पीछे हो ले। यहाँ पे वचन कह रहा है कि अब जब अंतिम दिनों में हम हैं तो हमें लोगों की ओर से नजर हटाकर हमारी नजर उस यीशु मसीह पर, मेरे दूल्हे पर लगानी है कि वो आ रहा है, मुझे उसके पीछे जाना है, मुझे उसके पीछे होने के लिए बुलाया गया। मुझे क्यों बुलाया गया? आज आप सभी को क्यों बुलाया गया? उसके पीछे हो लेने के लिए। लोगों के बारे में सोचना बंद करें। अभी हमने भजन संहिता में पढ़ा कि मेरे घर में मैं कैसे रहूं, मैं जैसे मैं बाहर रहता हूं वैसे ही मुझे घर में रहना है। और एक वचन हमने भजन संहिता में पढ़ा कि हमें जब, मैं वचन भूल गई वो कि भजन संहिता 101 बड़ा अच्छा वचन लिया कि यदि हमारे दिल में, यदि हमारे पड़ोसी के प्रति अगर कुछ भी बात है, हाँ 5 वचन, जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं ना सहूंगा। वचन कहता है कि अपने पड़ोसी की चुगली ना खा। यहाँ पर पतरस को कितना इंटरेस्ट है यूहन्ना की मृत्यु कैसी होगी, मुझे वो देखना है। हम कई बार हमारी बुलाहट पे नहीं चलते, हम दूसरों की बुलाहट को टटोलते हैं। इसका क्या हो रहा है, इनके जीवन में क्या हो रहा है। कभी मैंने कई बार, मैं भी वैसे ही थी, लेकिन परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मेरी आंखों को खोला कि जब कभी लोगों के प्रति प्रार्थना होती है तो हम कान लगाते हैं, क्या चल रहा है, इसके बारे में क्या बताया, कुछ पाप के बारे में बोल रहे हैं क्या, कुछ भविष्य के बारे में बोल रहे हैं क्या। अगर प्रोफेसी आती है कि अरे तुमको परमेश्वर ब्लेस करे तो हम देखते रहते हैं, उसके लिए प्रोफेसी मिली है, ये ब्लेस कब होएगा, कब होएगा, कब होएगा। हमारे ध्यान उसकी ओर लगे। वचन आज कहता है कि दूसरों के पास मत देख। हमको 10 आज्ञा में से एक आज्ञा लिखी, अपने पड़ोसी के किसी भी चीज का लोभ ना रखे, किसी भी चीज का लोभ ना रखे। आज परमेश्वर ने हमको जहां कहीं रखा है उसमें ही ब्लेस रहे। अपनी बुलाहट को समझे कि परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर पतरस को कह रहे कि तुझे मैं एक बड़े ओहदे पे रख रहा हूँ, तुझे मैंने एक बड़ा ऑनर दिया है, तुझे मैंने कहा है तेरा नाम बदला। किसी भी चेले का नाम नहीं बदला, सिर्फ पतरस का नाम बदला गया 12 शिष्यों में, और पौलुस बाद में आया जब शौल का पौल हुआ। लेकिन जितने चेले, 12 चेले जो चुने गए थे यीशु मसीह के द्वारा, उनमें से सिर्फ शिमोन था कि जिसका पतरस नाम चेंज किया गया। तो तू अपनी तो बुलाहट देख कि तू कैसा था, तू गुस्सेल था, तुझ में जलन है, तुझ में ये सारी बातें हैं, तुझे मैं देने पर हूँ, तुझे मैं कलीसिया बनाने पर हूँ, तेरा नाम बदलने पर हूँ, तेरा जीवन बदलने पर हूँ। तू कहाँ दूसरों की बुलाहट पे ध्यान दे रहा। यीशु मसीह कह रहा है तुझे उससे क्या। आज हम सबों से परमेश्वर बात कर रहा है कि हमको दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपनी सेवकाई में है, कोई अपनी सेवकाई में है, कोई अपना कामकाज कर रहा है, कोई किसका क्या चल रहा है। अगर आपको बोझ है आप प्रार्थना करो, उस चीज के लिए प्रार्थना करो, लेकिन किसी और की उन्नति के ऊपर, किसी और के और चीजों के ऊपर मन मत लगाओ, क्योंकि यीशु मसीह की वो इच्छा नहीं। यीशु मसीह की इच्छा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे पीछे हो। पतरस को उसने कहा मेरे पीछे बोले। जब ये बात हो गई, मैं सोचती हूँ कि पतरस को कैसे लगा होगा और बाकी लोगों को भी कैसे लगा होगा, वो यूहन्ना को भी कैसे लगा होगा कि कैसा है ये मेरे लिए राह देख रहा है कि ये मेरे बारे में क्या होगा, इसको कितनी उत्सुकता है। हम हमारे संसारिक जीवन में सोचते हैं ना, अगर ऐसी कुछ बात हुई तो हम बोलते ना कि हाँ क्या तू क्या मेरे बुराई पे है, क्या तू क्या मेरे वो राह देख रहा है क्या कि मेरे साथ क्या होना है करके। यीशु मसीह को ये बातों को अच्छा नहीं है, उनको वो पसंद नहीं आती। वो कहते हैं हमारा विवेक शुद्ध होना चाहिए, हर एक के प्रति हमारा विवेक शुद्ध होना चाहिए। हमारे मुंह से किसी भी कोई भी पड़ोसी के बारे में ना ही हमारे मुंह में कोई चुगली होनी चाहिए, ना ही बुरी बात होनी चाहिए, छल कपट की बात होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को ये पसंद नहीं आता।
परमेश्वर को पसंद आता है कि हम उससे हमेशा प्रेम रखें। जब हम यीशु मसीह से प्रेम करेंगे तो हम हमारे पड़ोसी से भी प्रेम करेंगे, हमारे घर में प्रेम करेंगे, हमारे काम काज में हम प्रेम करेंगे, हम किसी के लिए उन्नति का कारण ठहरेंगे। उनके लिए जब प्रार्थना करेंगे, जब हमको पता भी चलता है कि अगर कोई गिरा है, कोई किसी के जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, ना ही खुश होंगे। तो आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? क्या हम यीशु मसीह के पीछे होना चाहते हैं? वचन कहता है मेरे पीछे हो। तुझे इससे क्या? लोगों के साथ क्या हो रहा है उस पर ध्यान मत लगाए, उससे खुश ना होए। परमेश्वर का वचन कहता है तुझे इससे क्या? यदि मैं चाहूं तो मुझे जो चाहिए, मैं जिसके साथ जो चाहिए मैं वो कर सकता हूं, क्योंकि मैंने उनको बनाया है। यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास वो अधिकार है कि हर एक के लिए एक फ्यूचर को रखा है। जब यीशु मसीह पतरस के मृत्यु के बारे में बता रहे, उसके फ्यूचर के बारे में बता रहे कि कैसे परमेश्वर की महिमा करेगा। आज हम सभी लोग यहाँ पर जो बैठे, हमारे पास भी, परमेश्वर के पास हमारे लिए भी एक फ्यूचर है कि हम कैसे परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारे जीवनों से हम परमेश्वर की महिमा कैसे करेंगे। शायद मेरे लिए अलग लिखा हो, आप लोग के लिए अलग लिखा होगा। तो जब हम उसके पीछे चलेंगे तब जाके वो फ्यूचर जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है वो पूरा होगा। परमेश्वर इस वचन से, परमेश्वर ने हमसे बातें करी है, तो आइए हम आज से लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। हम हमारी दृष्टि, हमारी नजर उस परमेश्वर पे जिसने हमको उस बुलाहट में बुलाया है। हर एक को यहाँ पर कोई ऐसा है कि नहीं परमेश्वर ने बुलाया और काम ही नहीं दिया, ऐसा नहीं है। वचन कहता है जिसके लिए परमेश्वर की बुलाहट है उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए पीछे ना हटे। मसीही जीवन में अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया, अगर अन्य विश्वासी जन में से अगर आपको चुना है तो इसलिए चुना है ताकि आप किसी भेड़ की रखवाली करें। जिस स्थान से हम आते हैं, जब हम कोई, अगर हर एक की गवाही अलग अलग है, मैं हमेशा ये बात को बोलती हूँ कि हमारी गवाही आपकी गवाही है, ऐसे ही लोगों के जीवन में परमेश्वर आपको ले जाता है और वैसे ही लोगों के सामने आपको खड़ा करता है ताकि आप महिमा का पात्र बने, परमेश्वर की महिमा हो। अगर आज आप किसी बंधन में हैं, परमेश्वर आपको उसमें से आजाद करके ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा, ऐसे भेड़ों के लिए इस्तेमाल करेगा कि जो लोग बंधन में हैं। तो आपके पास आपकी गवाही एक हथियार है कि जैसे परमेश्वर ने मेरे साथ किया वैसे ही परमेश्वर आपके साथ भी करेगा। आज जब हम विश्वास से कहते हैं कि परमेश्वर जैसे आपने पतरस को इस्तेमाल किया, आज आप भी हमें इस्तेमाल करें। जैसे आपने पतरस को कहा कि मैं इस पर एक कलीसिया को रखूंगा, आज परमेश्वर आज हमारा भी इस्तेमाल कर, हमें आपकी दुल्हन बनाए, हमें आपकी कलीसिया बनाए। हमें वो बनना है जो परमेश्वर ने बनने के लिए हमें बुलाया है। तो आइए आज हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु, जैसे पतरस से आपने पूछा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है, आज परमेश्वर हम सबों से पूछ रहा है कि क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो। क्या हम सब बातों से बढ़कर, हमारी चीजों से, हमारे रिश्ते नातों से, हमारे कामकाज से, हमारे जीवन से, हमारे शरीरों से बढ़कर हम क्या परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? क्या हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं? और अगर हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो उसका वचन कहता है मेरे पीछे हो ले। हमारा अगुआ यीशु मसीह, हमें उसके पीछे पीछे चलना है। जो ये वचन कहता है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह की सेवकाई जो उसने की थी, उसने जैसे लोगों को देखा उसका दिल तरस से भर गया। क्या आज हमारा दिल लोगों को देखकर तरस से भरता है? यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो यीशु, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा तो उसने अपने पुत्र को दे दिया। यदि हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम भी उस त्याग के लिए, उस समर्पण के लिए हमें तैयार होना है। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे दिलों को तैयार करें। कुछ भी चीज आज यदि हमारे और आपके बीच में अगर वो हिंड्रेंस है तो प्रभु आज वो जाती रहे। प्रभु
मेरे जीवन में, हमारे जीवन में प्रभु जी सबसे अधिक केवल आप ही दिखे और आपसे प्रेम रखने के लिए खुदा बाप कोई भी वस्तुएं, कोई भी चीजें, कोई भी रिश्ते नाते हमारे बीच में ना आए परमेश्वर। खुदा बाप इतने प्रेम से हमें भरे प्रभु, ताकि हम जब हमारी नजर को आपके ओर लगाए प्रभु जी, हमें और कोई मनुष्य ना दिखे, किसी और मनुष्य की महिमा ना होए परमेश्वर, किसी और मनुष्य के फ्यूचर को या उनके कामकाज को हम ना देखे परमेश्वर। हम केवल आप ही के पीछे होने के लिए हमें सहायता करें परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप हमारे गाइड हो, आप हमारे सहायक हो प्रभु। पवित्र आत्मा हमें आपकी बुलाहट में चलाए, हमें वो बनाए जिसके लिए आपने हमें रचा है प्रभु, हमें वो बनाए जिसके लिए आपने हमें चुना है प्रभु जी, जिसके लिए आपने हमारा अभिषेक किया है प्रभु जी। हमें उसमें बढ़ने के लिए, हमारे कॉलिंग में बढ़ने के लिए, हमारी बुलाहट में बढ़ने के लिए हमें तैयार करें परमेश्वर। हमारे आत्मिक स्तर को बढ़ाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण।